चलिए जी, स्वागत है। तो आज हम लोग का अंतिम युद्ध में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं बाबू लोग, ठीक है ना। और आज मैं इसमें बताने वाला हूं दो चीज आप लोग का। सबसे पहला आपका लाइन एक्सप्लेनेशन, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है स्टूडेंट के लिए, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए, कि सर हम लोग लाइन एक्सप्लेनेशन कैसे बनाएं। सर लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग कैसे बनाएं। आप टेंशन मत लीजिए ना, कुछ करना है, एक आसान सा ट्रिक तो अपनाना है, एक बेहतरीन सा ट्रिक तो अपनाना है। इसमें मैं देखिए लाइन एक्सप्लेनेशन और प्लस समरी, लाइन एक्सप्लेनेशन प्लस समरी को बताने वाला हूं एक जबरदस्त तरीका से। सबसे पहले लाइन एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं, आप 1 2 3 4 प्रोज से आपको 11 चैप्टर पढ़ना ही नहीं है प्यारे साथियों। और दूसरा नंबर आपका पोएट्री से 1 2 3 और आपका 10, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर हुआ। आपको समरी वगैरह सब कुछ यहीं से आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, स्मार्ट वर्क करिए और 2 से 3 घंटे में आप आसानी से अच्छे मार्क्स लाइए, टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला लाइन एक्सप्लेनेशन का ट्रिक क्या है जी, क्या ट्रिक है? तो सबसे पहले लिखना रहता है आपको चैप्टर नेम। क्या जी? चैप्टर नेम लिखना। अब चैप्टर नेम का मतलब ना कि कौन से चैप्टर से लाइन लिया हुआ है, ना समझे। चैप्टर नेम, जैसे मान लीजिए कोई लाइन हम दे रहे, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज ए लिव एंड डायनेमिक। जैसे ही देखे तो हमारे सामने ये क्वेश्चन मतलब एक तरह से आ गया, ना समझे, ये चीजें आ गया कि हाँ भैया ये हमारा चैप्टर है भारत इज माई होम का। अब हम लोग को स्मार्टली सोचना है। सबसे पहले चैप्टर नेम और व्हाट इज चैप्टर, और व्हाट इज चैप्टर, और चैप्टर क्या है। चूंकि भाई 8 नंबर का बात है ना, तो आपको पूरा का पूरा लिखना होगा, कोई उपाय नहीं है। दूसरा चीज बाबू लोग, दूसरा चीज कि आपको राइटर या पोएट जो भी है, अगर आपका प्रोज से है तो राइटर और पोएट्री से है, ठीक है ना। राइटर पर यहां इनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब ना, इनका जितना जन्म मृत्यु, क्या इन्होंने अपने जीवन में अचीव किया है, सब कुछ हमको लिख देना है। हम 1-2 चीज लिखकर बताएंगे भी। और थर्ड लिखना है बाबुआ लोग, मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन। मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन मतलब दिए गए लाइन का आपको मीनिंग लिखना है, आपको उसका मतलब लिखना है कि इसका मतलब क्या है। 2 चीजें बहुत ज्यादा कंपलसरी है बाबू लोग। सबसे पहला हमारा दिया गया चैप्टर का नाम। सबसे पहले चैप्टर आप यहां पर करेंगे, गारंटी है यहां दे देते हैं आज VVI, लड़ेगा ही लड़ेगा, नहीं लड़ा तो हम कल आप लोग का इसका मान लीजिए हमको गुनाहगार मान लीजिएगा, फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, इसी से ही आएगा, गारंटी है इस बात का, ठीक है ना जी। चैप्टर नेम, दूसरा राइटर के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, और तीसरा आपका मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन। अब कोई भी लाइन दे सकता है, लेकिन आपको समझदारी वहां पर दिखाना होगा बाबू लोग। जैसे हम एक लाइन लेते हैं, द होल ऑफ भारत is my home and its people are my family, ठीक है ना। याद रखिएगा। मान लीजिए ये लाइन आ गया, सबसे पहला आपको इसका चैप्टर नेम लिखना है। क्या लिखना है प्यारे साथियों? चैप्टर नेम। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, भारत इज माई होम। समझ पा रहे ना? वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, भारत इज माई होम, विच इज डिलीवर्ड बाय द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। He was born, उनका पूरा बारे में लिखिए। He was born in 1997, died in 1969. He was born in Hyderabad. Before president, he worked as the governor of Bihar. पूरा लिखो, पूरा का पूरा जितना इंफॉर्मेशन। He gave this speech in 1967. पूरा इतना लिखने के बाद फिर लिखिएगा 3rd लाइन में। अब जैसे ये 2 लाइन लिखने के बाद, पहला तो आपका चैप्टर नेम वगैरह, यहां आपका चैप्टर नेम जो भी है, आया बात समझ में ना। दूसरा आपको बताना है बाबू लोग पूरा का पूरा फुल इंफॉर्मेशन,
फुल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना बाबू लोग, किसके बारे में, ऑफ राइटर या पोएट, ऑफ राइटर या पोएट, राइटर के बारे में या पोएट के बारे में आपको लिखना ही होगा। प्यारे साथियों एकदम गर्दा उड़ा कर आइए, कल टेंशन मत लीजिए, आपका एग्जाम ऐसा जाना चाहिए, टेंशन ही नहीं लेना है, एकदम जो भी है हम जानते हैं, ये कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है। और तीसरा बाबू मीनिंग ऑफ द गिवन लाइन, अब जब मीनिंग लास्ट लाइन लिख रहा है ना, तो बाय दिस लाइन जो लिखिएगा तो थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा ना, तो ज्यादा बेटर होगा, बहुत बढ़िया होगा। आप बात समझिए ना, तो लिख लीजिएगा लिख लीजिएगा लिख लीजिएगा लिख लीजिएगा, ये आपका ट्रिक है भैया, ये आपका ट्रिक है। कोई भी मान लीजिए कोई जैसे पोएट्री से आ गई, ये तो प्रोज का था, कोई भी लाइन ले लीजिए, पोएट्री से मान लीजिए कोई लाइन दिया है, जैसे पोएट्री से हमें क्या लाइन लिख, कोई भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका वही आ गया, यस्टरनाइट द सन वेंट हेम्स एंड यस्टरनाइट द सन वेंट हेम्स एंड हियर टुडे, मान लीजिए ये स्वीटेस्ट लव का है, तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द वेरी ब्यूटीफुल लव पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो विच हैज कंपोज्ड बाय द मेटाफिजिकल पोएट, पूरा लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, ठीक है ना, जॉन डन, उनका जन्म, उनका मृत्यु, पूरा का पूरा चीज। मेरे प्यारे साथियों एकदम खुश होकर सबसे पहला मूड ऑन करके जाइए एग्जाम में, आप इस शक्ति के साथ जाइए, इस मतलब इंटेंट के साथ जाइए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा उसका औकात हम दिखा देंगे, इस इंटेंट के साथ जाइएगा तो क्वेश्चन का धुआं धुआं हो जाएगा। ये नहीं सब कहां से आएगा, वो होता है सबके माइंड में ऐसा चलते रहता है, बट नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, एकदम पॉजिटिव इंटेंट के साथ, ठीक है ना जी। तो ये हमारा हो गया, कहीं से भी आएगा तो तीन चीज याद रखिएगा, चैप्टर का नाम आपको याद रखना है, दूसरा चीज बाबू लोग, पहला चैप्टर का नाम चैप्टर क्या है, दूसरा राइटर या पोएट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, और तीसरा लाइन का मतलब। सर लाइन का मतलब नहीं आता है, एकदम आता है, आप उस चैप्टर से रिलेटेड नहीं भी आते तो पूरा लिख दीजिए, छोड़ना नहीं है। लाइन एक्सप्लेनेशन को 60 से 80 वर्ड में लिखकर ही आना है बाबू लोग, क्योंकि 4 नंबर का है रे प्यारे साथियों, 4 नंबर का है, ठीक है ना, 4 नंबर का है, 4 नंबर का। अब हम लोग सीखते हैं समरी। समरी सबसे पहले आप ट्राई करिएगा कि हम समरी से बच जाए, ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि 2 मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है और एक आपको करना है, पता है ना क्या, एक आपको 4 क्वेश्चन में करना है, या तो 2 समरी में से कोई एक, या तो ट्रांसलेशन। मैं तो कहूंगा यदि ट्रांसलेशन इजी आएगा और इजी आएगा तो आप बना लीजिएगा, और समरी लिखना भी पड़े तो बस आपको जो 4 चैप्टर बताया ना वही याद करके चले जाइएगा एक बार देखकर। इसके लिए भी ट्रिक है प्यारे साथियों, ट्रिक क्या है, सबसे पहला बात जो आपका चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर नेम ना समझे, चैप्टर नेम और व्हाट इज चैप्टर, और व्हाट इज चैप्टर एकदम आप लोग याद होगा भाई, मेरे को मालूम है एकदम याद होगा, पूरे के पूरे पॉजिटिव इंटेंट। दूसरा नंबर प्यारे साथियों, दूसरा नंबर हमारा है फुल इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर। फुल आपको ये भी अगर समरी लिखना ही है तो बस एक का तैयारी करके जाइए, या तो प्रोज का या तो पोएट्री, क्यों आप दोनों लिखिएगा भैया, उधर आपका प्रोज का और पोएट्री का आ ही गया, मैच ऑफ द फॉलोइंग तो दो, या तो प्रोजे का जाइए या तो पोएट्री का ही जाइए, ठीक है ना। फुल इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर, जैसे हम मान लीजिए लेते हैं फुल इंफॉर्मेशन अबाउट राइटर, और तीसरा में जानता है लिखेगा बाबू, थर्ड पॉइंट में यू नो कि हम लोग को 3 से 4 इंपॉर्टेंट लाइन, कोई भी लाइन उठाइए जो 3 से 4 इंपॉर्टेंट लाइन हो चैप्टर का, कोई चैप्टर बोलिए, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन का आप नहीं लिख पाइएगा, भारत इज माई होम का एकदम आसानी से लिख दीजिएगा। सर बताइए ना, मान लीजिए भारत इज माई होम का बताइए, इंडियन सिविलाइजेशन क्यों सर, उधर का चैप्टर क्यों, हम बोले ना कि 4-5 चैप्टर ही आपको आएगा। आप टेंशन इसलिए ज्यादा है ना क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि हमको पूरा पढ़ना है, ऐसा सोचना भी नहीं है, आपको पूरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है भैया, आप आधे से कम पढ़ के भी 95 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हो स्मार्ट वर्क करके। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसे विच हैज रिटन बाय द फादर ऑफ नेशन, और बापू महात्मा गांधी, और पूरा गांधी जी के बारे में लिखिए, ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म, उनका मृत्यु, जितना भी पॉसिबल है, जितना भी आपको याद है, बढ़िया बढ़िया चीजें याद है। अब थर्ड पॉइंट जो है, इन दिस ऐसे गांधी जी कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये हो गया। अब भारत इज माई होम के बारे में भी लिख लीजिएगा। मेरे को मालूम है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ है, बस भाई के ट्रिक को याद रख लीजिएगा,
क्वेश्चन अपने आप दम तोड़ देगा, ये भाई का वादा है। यानी इसमें पता है हम लोग कितना नंबर का पढ़ लिए, 8 नंबर का लाइन एक्सप्लेनेशन और 10 नंबर का समरी, 18 नंबर। ये 10 मिनट का वीडियो आपको 18 नंबर दे सकता है यदि आप ट्रिक से बनाते हो तो, ठीक है ना। चलिए तो हम मिलते हैं। आप बताइए कि ये ट्रिक अपनाकर आप लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि टाइम कम है। यदि नहीं तो सर आप हम लोग को लिखवा दीजिए पूरा, मैं लिखवा दूंगा। धन्यवाद।